मैं कपिल वंश का युवराज गौतम सिद्धार्थ हूँ। आज मेरे पुत्र के जन्म का उत्सव समाप्त हुआ है। राहुल, वो मेरे बाद राज्य का उत्तराधिकारी बनने वाला अगला युवराज है और साथ ही मेरा सबसे बड़ा बंधन भी। अभी अभी मेरा सेवक चंदा घोड़ा तैयार करने गया है। अब मैं महल छोड़कर बुद्ध बनने की यात्रा पर निकलूंगा। कुछ समय पहले मैंने अपने पिता राजा शुद्धोधन को भी अपना विचार बताया था। पुत्र, यदि तुम घर छोड़ने का विचार त्याग दो तो मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर दूंगा। तो फिर महाराज, मेरी इच्छाएं पूर्ण कीजिए। पहली, मुझे कभी वृद्धावस्था ना आए। दूसरी, मुझे कभी रोग ना हो। तीसरी, मुझे मृत्यु ना आए। चौथी, मुझे अपने प्रियजनों से कभी वियोग न सहना पड़े। क्या आप जानते हैं कि मैंने ऐसी असंभव इच्छाएं क्यों मांगी? क्योंकि मैंने ये सवाल 12 वर्ष की आयु से ही अपने मन में दबा कर रखा था। 12 वर्ष की आयु में मैंने पहली बार खेतों में काम करने वाले किसानों को देखा। एक गर्म बसंत दिवस में दूर से बैलों की आवाजें और परिश्रम करने वाले लोग दिखाई दे रहे थे। दूर से देखने पर वो सब किसी सुंदर चित्र जैसा लग रहा था, परंतु पास जाकर देखने पर कोड़ों से घायल बैलों की पीठ से रक्त बह रहा था। उनकी चमड़ी और मांस फट चुके थे। मिट्टी से सने किसानों के शरीर केवल हड्डियों जैसे रह गए थे। आप लोग इतना कष्ट क्यों सह रहे हैं? हम राजा को कर देने के लिए फसल उगाते हैं। महल में ही रहने वाले मुझे उस दिन पहली बार यह समझ में आया कि सभी जीव मेरे समान सुख और आराम से नहीं जीते। मेरे समृद्ध जीवन के पीछे किसी और का दुख छिपा है। एक बार उठे हुए प्रश्न लगातार मुझे व्याकुल करते रहे। क्यों कुछ लोग बिना परिश्रम के सुखी जीवन बिताते हैं और क्यों कुछ लोग तपती धूप में कठिन परिश्रम करने पर भी भूखे और निर्धन रहते हैं? न तो महान ग्रंथ और न ही गुरुओं की शिक्षाएं इन प्रश्नों का उत्तर दे सकी। युवराज के रूप में मैंने केवल दूसरों पर शासन करना सीखा था। उसमें ऐसा कोई मार्ग नहीं था जिससे सब मिलकर सुख से जी सके। भीतरी पीड़ा के बावजूद मैं वैभवशाली महल में अभाव रहित जीवन जीता रहा। मेरी 3 पत्नियां भी थीं, परंतु मुझे फिर से सत्य का सामना करना पड़ा। जिसके बाल और दाढ़ी हिम की तरह सफेद हो चुके थे, जिसका शरीर झुर्रियों से भर गया था, हाथ पांव कांप रहे थे और सांस लेना कठिन हो रहा था, और जो लाठी के सहारे मुश्किल से चल पा रहा था। वो मनुष्य इतनी पीड़ा में क्यों है? युवराज, वह वृद्ध हो चुका है। बुढ़ापे के कारण उसकी यह दशा हुई है। तो क्या एक दिन मुझे भी ऐसा होना पड़ेगा? हाँ युवराज, ऊंच नीच चाहे जो हो, जन्म लेने वाला कोई भी वृद्धावस्था से नहीं बच सकता। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे पिता राजा बूढ़े हैं और मंत्री भी बूढ़े हैं, लेकिन उन्हें उतनी तकलीफ नहीं होती। इसके विपरीत जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है, उसे अधिक लोगों द्वारा सम्मान मिलता है। अगर आप बीमार पड़ जाएं, तो इलाज करवाएं। मुझे विश्वास है कि यदि मेरी मृत्यु भी हो जाए तो मेरा पुनर्जन्म और भी उच्च पद पर होगा।
लेकिन उनकी बीमारी और मृत्यु उन्हें भयानक पीड़ा के अलावा और कुछ क्यों नहीं लगती? ईश्वर को कष्ट से मर रहे सजीव प्राणियों की परवाह क्यों नहीं होती? उत्तरी द्वार के बाहर मुझे भोजन मांगता एक और व्यक्ति मिला, लेकिन वो उन दुखी लोगों से भिन्न था जिन्हें मैंने पहले देखा था। भिक्षा मांगकर जीवन बिताने पर भी उसकी आंखें शांत और निर्मल थीं। उसके बाल और दाढ़ी सुव्यवस्थित थे, उसकी चाल संयमित थी और उसका भिक्षा पात्र भी स्वच्छ था। आप कौन हैं? युवराज, मैं एक सन्यासी हूँ जिसने गृह त्याग किया है। इस संसार की सभी बातें दुख से भरी हैं, इसीलिए मैं सांसारिक सुख और वैभव से आसक्त नहीं होता। साधना और तपस्या के माध्यम से मैं सभी दुखी प्राणियों को मुक्त करने का प्रयास करता हूँ। तभी मुझे बोध हुआ कि मैं वास्तव में राजसत्ता या यश नहीं चाहता था। महाराज, हम सब एक ही मनुष्य हैं। फिर भी कुछ लोग जीवन भर इच्छाओं और सुखों में डूबे रहते हैं, जबकि कुछ लोग रोग और बुढ़ापे में सड़क किनारे त्याग दिए जाते हैं और मर जाते हैं। कृपया मुझे ऐसा मार्ग दिखाइए जिससे उनका दुख समाप्त कर सकूं। मुझे वो सत्य धर्म सिखाइए जिससे सभी लोग साथ मिलकर सुख से जी सकें। यदि ऐसा हुआ तो मैं गृह त्याग नहीं करूंगा। राजा आंसू बहाते हुए बोले, भविष्यवाणी के अनुसार मैं जानता था कि एक दिन तुम अवश्य गृह त्याग करोगे, किंतु इस राज्य का उत्तराधिकारी होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए अब मेरी एकमात्र इच्छा है कि तुम मुझे एक पुत्र दो। अहो राहुल, वह पुत्र जो इस प्रकार जन्मा, मेरा बंधन, मेरी बाधा। अब मैं ये सब छोड़कर महल से विदा होने जा रहा हूं, चाहे मुझे पर्वत शिखर से गिरकर चट्टानों पर टूटना पड़े, चाहे मुझे विष पीकर प्राण त्यागने पड़े, चाहे बिना खाए पिए मृत्यु का सामना करना पड़े। जब तक मैं प्राणियों को दुख के महासागर से मुक्त न कर दूं, मैं फिर कभी कपिलवस्तु नगर नहीं लौटूंगा।